हमारी इस दुनिया में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स सूरज और चांद हैं, जिनकी वजह से ज़िंदगी का पहिया घूमता है। अगर इनमें से एक भी अपना वजूद खो दे तो हमारी सांसों की माला टूट जाएगी। सूरज की कितनी ताकत है और ये कैसे काम कर रहा है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। हम सूरज और चांद को अपने पौधों की ग्रोथ के हिसाब से लेकर देखेंगे। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में इनका बहुत अहम रोल है, लेकिन हम पौधों पर बात करेंगे। सूरज की वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, पौधे खाना बनाते हैं, पत्ते चौड़े होते हैं, फूल खिलते हैं, फल लगता है और ज़िंदगी का पहिया इन्हीं चीज़ों से घूमता है। सूरज तो सूरज रहा, लेकिन चांद भी किसी से कम नहीं। चांद की रोशनी की वजह से समंदर का पानी ऊपर नीचे होता है, यानी इतनी हैवी एनर्जी, इतनी हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर चांद की ठंडी रोशनी समंदर के पानी को ऊपर और नीचे कर सकती है, लहरों को ज़्यादा या कम कर सकती है, तो फिर इसका मतलब हर लिक्विड चीज़ के ऊपर उसका असर होगा। और वो लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर खून के रूप में हो, मिट्टी के अंदर पानी के रूप में हो, या पौधों के अंदर वाटर फ्लो हो, हर लिक्विड के ऊपर चांद की रोशनी का असर ज़रूर होता है। चलिए आज मैं आपके नॉलेज में और इजाफ़ा करता हूँ, कुछ राज़ों से और भी पर्दा उठाता हूँ, क्योंकि आजकल मेरा पूरे का पूरा फोकस अपने इस चैनल की ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना है। जितना नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले चंद सालों से मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया था, जैसा कि कभी नर्सरी बना लेना, पौधों की सेलिंग शुरू कर देना, अपनी प्रोडक्ट बनाकर सेल करने लग जाना, जिस वजह से हमारे इस चैनल की ऑडियंस को वो कंटेंट नहीं मिल पा रहा था जैसा कि पहले मैं बनाता था। तो अब मैंने नर्सरी बिल्कुल ख़त्म कर दी। अब मैं ऑनलाइन पौधे भी सेल नहीं करता और ना ऑफ़लाइन सेल करता हूँ। बस मेरा एक छोटा सा दराज स्टोर है जिसके ऊपर थोड़ी सी प्रोडक्ट्स मैंने अपलोड की हुई हैं। और इसके अलावा गार्डनिंग की कोई भी चीज़ मैं अब सेल नहीं करता, बल्कि आपको देसी तरीके और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप गार्डनिंग को अच्छे से सीख सकें और उस पर अमल भी कर सकें। तो चांद की क्या अहमियत है हमारी गार्डनिंग में, हमें क्यों चांद की तारीख़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा अगर हम गार्डनिंग में अच्छा रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं। ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस बात को नया समझ रहे हों कि अरे ये क्या, अब चांद कहाँ से आ गया बागबानी में। चलिए आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ मिनट्स की वीडियो देखकर आप लोगों को पूरा भरोसा हो जाएगा और यकीन भी हो जाएगा कि वाकई ही में सूरज भी और चांद भी मिलकर हमारी गार्डनिंग को कैसे बढ़ाते हैं। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, चांद चमकता नहीं है, बल्कि चांद तो अंधेरे में डूबा रहता है, लेकिन इसके पीछे सूरज की रोशनी होती है। और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको एनर्जी कहते हैं, वो अपना आप दिखाती है। हमारी दुनिया की तरह किसी और प्लेनेट पर भी जब चांद की रोशनी पड़ती है तो वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होती है, जैसा कि पानी का ऊपर हो जाना और पानी का नीचे हो जाना। आज से तकरीबन 2000 BC यानी 4000 साल पहले की तहजीबें भी चांद के हिसाब से ही चलती थीं। जैसा पुरानी सिविलाइजेशंस, जिनमें बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस और मायान्स तहजीबें थीं, ये भी चांद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रखती थीं, और चांद के साथ साथ दूसरे सियारों पर भी और सितारों पर भी। उन्होंने चांद की तारीखें ईजाद की, उन्होंने चांद के 4 फेजेस बनाए जिनमें वो गार्डनिंग किया करते थे और दूसरे काम भी। लेकिन हमारा काम है गार्डनिंग को सीखना, तो हम गार्डनिंग की बात ही करेंगे। 4 फेजेस में यानी 4 हफ्तों में पहले हिस्से को नाम दिया गया न्यू मून का, और दूसरे को फर्स्ट क्वार्टर मून, और तीसरे को फुल मून, और चौथे को लास्ट क्वार्टर मून। वो सभी तहजीबें चांद के इन्हीं 4 फेजेस में अपनी गार्डनिंग को मुकम्मल करते थे। चांद का पहला फेज़ है न्यू मून, यानी चांद के महीने की पहली तारीखें। अगर आप गार्डनिंग में बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाना चाहते हैं तो फिर चांद के ऊपर आपको फोकस करना ही पड़ेगा, उसकी तारीख़ों पर, कि कब कब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है। और ये वीडियो एंड होने तक आपको बहुत आसानी से सब कुछ पता चल जाएगा कि आपने चांद के 29 या 30 दिन को कैसे मैनेज करना है और कैसे समझना है। जब नया नया चांद निकले तो आपने ऐसी सब्जियां या ऐसे पौधे लगाने हैं जो सिर्फ पत्ते देते हों, जिनको लीवी वेजिटेबल्स भी कहा जाता है, जैसे पालक, सलाद पत्ता, धनिया, पुदीना, मेथी वगैरह। और ये न्यू मून यानी पहली तारीख को ही क्यों लगाएं चांद की? क्योंकि इसकी वजह से रूट्स की ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और जड़ें मजबूत बनती हैं, क्योंकि चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स
वाटर लेवल को बहुत ऊपर ले आती है और वो शुरू होता है चाँद की पहली तारीख से चाँद की 14 तारीख तक। हर दिन पानी में नया जोश आता है, नई लहरें उठती हैं और पानी का लेवल अप होता रहता है। और हमारे पौधों की वेन्स के बीच में भी पानी का फ्लो ही तो दौड़ता है। चाँद की तारीखें जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपके पौधे की ग्रोथ भी ऊपर वाली साइड पर ही बढ़ेगी। और फिर शुरू होता है चाँद का फर्स्ट क्वार्टर। इसमें अगर आप हरी मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर, दालें इस तरह के बीज लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। उसकी वजह यह है कि चाँद की रोशनी भी इंक्रीज़ हो रही होती है। जैसे जैसे बड़ा होगा चाँद वैसे वैसे उसकी रोशनी भी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी वैसे वैसे पौधों की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ेगी और पत्तों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और फिर आता है फुल मून यानी पूरा चाँद। इन तरीक़ों में अगर आप रूट वेजिटेबल्स लगाएंगे जैसा कि मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर, ऐसी सब्जियां जो मिट्टी के अंदर चलती हैं, मिट्टी के अंदर बड़ी होती हैं, उनके लिए चाँद की 14 तारीख और इसके बाद की तारीखें बहुत अच्छी मानी जाती है। क्योंकि चाँद की 14 तारीख के बाद में वाटर फ्लो नीचे होने लगता है, रोशनी कम होने लगती है, सतह समंदर पानी का लेवल भी नीचे होने लगता है। तो नीचे की फोर्स यानी नीचे की एनर्जी, और नीचे की एनर्जी उनको मिलेगी जो नीचे वाली साइड पर ग्रोथ करते हैं। तो चुकंदर, मूली, गाजर वगैरह ज़मीन के अंदर बढ़ते हैं, नीचे वाली साइड पर बढ़ते हैं। इसलिए चाँद जब कम हो रहा हो तब इसके बीज लगाए जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। फल का साइज़ भी बड़ा होगा, यानी मूली, शलजम, गाजर वगैरह मोटी और लंबी होंगी। क्योंकि वाटर लेवल नीचे है, फोर्स नीचे को जा रही है, एनर्जी मूव्स बैक टू द रूट्स। क्योंकि चाँद की लाइट डिक्रीज़ हो रही है और लाइट डिक्रीज़ होने का मतलब है वाटर फ्लो भी नीचे जा रहा है। और फिर शुरू होता है लास्ट क्वार्टर ऑफ मून। अगर इन तरीक़ों में आप पौधे की प्रूनिंग, रूट की प्रूनिंग, जड़ी बूटियों को उखाड़ना, हार्वेस्टिंग करना और खादें देना, ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। आपके पौधे मरेंगे कम और उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चाँद की आखिरी तारीख़ों में जब चाँद बहुत बारीक हो चुका होता है, रोशनी कम हो चुकी होती है, एनर्जी और वाटर फ्लो डाउन हो चुके होते हैं, तो पौधों की टहनियों के अंदर रस भी जड़ों में चला जाता है। और जब रस नीचे चला जाएगा तो आप पौधे की प्रूनिंग करेंगे, टहनियों को काटेंगे तो पौधे के ऊपर बुरा असर नहीं आएगा। इसी दौरान आप पौधे की जड़ों को भी काटेंगे तो पौधे के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। और अगर चाँद की पहली तारीखों में ऐसा काम यानी प्रूनिंग करेंगे तो जैसे ही आप टहनी को काटेंगे तो आप नोट करेंगे टहनी में से सैप निकल रहा है, एक लिक्विड निकल रहा है कटिंग करने के बाद। क्योंकि चाँद की पहली तारीखों में वाटर फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है, ऊपर वाली साइड पर पानी का लेवल होता है, इसी वजह से कटिंग करने के बाद वहाँ से पानी निकलता है। और अगर आप चाँद की आखिरी तारीखों में ये करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वाटर फ्लो चाँद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एनर्जी डाउन हो चुकी है और वो फ्लो जड़ों तक ही रह गया है। इसलिए आप प्रूनिंग करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। हार्वेस्टिंग करनी हो, फल उतारना हो, फूल उतारने हो तो चाँद की आखिरी तारीखों में ये काम करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। अब बहुत से लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे, अरे करें तो क्या करें, बीज कब लगाएं, पौधों की प्रूनिंग कब करें, गोडी कब करें, खाली पत्ते देने वाली सब्जियां कब लगाएं, जड़ी बूटियां कब उखाड़ें। ये इजहार ने हमें किस नए पंगे में डाल दिया। तो जनाब मैं सिर्फ 2 लाइनों में आपको सब क्लियर कर देता हूँ। और ये इजहार ने पंगे में नहीं डाला, ये कुदरत है। कुदरत को समझना पड़ेगा। कुदरत ने चाँद, सूरज किसी मकसद के लिए बनाए थे। लेकिन आज हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इन बातों को ओकल्ट नॉलेज में बदल देते हैं। लेकिन जो भी हो, नॉलेज तो नॉलेज है। कुछ भी हो, एनर्जी तो एनर्जी है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, एनर्जी तो एनर्जी ही रहती है। चलिए अब इस पूरी वीडियो का निचोड़ आपको बताता हूँ। आपने चाँद के महीने के हिसाब से चलना है और चाँद के महीने को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक हिस्सा और 15 तारीख से लेकर आगे जितने भी दिन चाँद के रहते हैं उसको दूसरे हिस्से में डिवाइड करें। पहले हिस्से में आपने वो काम करना है जो ज़मीन के बाहर की एनर्जी करती है। जैसा कि आप बीज लगाएंगे तो उसकी जर्मिनेशन जल्दी शुरू होगी और मिट्टी से बाहर निकलने के बाद उसके पत्तों की ग्रोथ अच्छी होगी, वो पौधा मजबूत बनेगा। फलदार पौधे, फूलदार पौधे, उनमें सब्जियां हों, दरख्त हों, छोटे पौधे हों, हरे पत्ते देने वाले पौधे हों, वो चाँद की 14 तारीख से पहले पहले का काम है। और चाँद की 14 तारीख के बाद यानी 15 तारीख से आप ऐसी सब्जियों के बीज लगाएंगे, ऐसे बल्ब्स के बीज लगाएंगे जो मिट्टी के अंदर जिनकी जड़ें फूलकर फल बन जाती हैं, जैसा मैंने बताया चुकंदर, मूली वगैरह। और पौधे की ब्रांच प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, पत्तों को काटना, जड़ी बूटियों को उखाड़ना, गोडी करना,
ये काम आपने चांद की 14 तारीख के बाद देना है, जब एनर्जी डाउन हो रही हो। तो वाटर लेवल भी डाउन होता है, पानी में हलचल भी कम रहती है। तो पानी की हलचल जब कम हो, एनर्जी डाउन हो, तो मिट्टी के नीचे वाले काम आपने करने हैं। उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर ली। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ चांद की तारीखों के हिसाब से बीज लगाएंगे तो ही वो उगेंगे, अदरवाइज़ वो उगेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा रिज़ल्ट हासिल करने के लिए आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी हमारे सामने एग्जाम्पल यही है कि जैसे ही चांद की तारीखें शुरू होती हैं तो सतह समंदर के करीब जो लोग रहने वाले हैं वो ये नोट करते हैं कि सतह समंदर में पानी का लेवल ऊपर उठने लगता है और 14 तारीख तक पानी काफ़ी ऊपर हो चुका होता है और वो पानी की लहरें भी काफ़ी शोर करती हैं और 14 तारीख के बाद आहिस्ता आहिस्ता वाटर लेवल डाउन होने लगता है। अगर आपने ये चीज़ नोट की है तो फिर ये भी आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि चांद की ताकत, चांद की एनर्जी लिक्विड के ऊपर असरअंदाज होती है, भले वो खून हो, भले वो पानी हो। और आप में से बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि भला मैं कौन सी तारीखों को फॉलो करते हुए बीज लगाता हूँ या फिर प्रूनिंग करता हूँ। तो जनाब, मैं कभी चांद के हिसाब से चलता हूँ और कभी नहीं भी चलता। मेरा ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं है गार्डनिंग करना, सब्जियाँ लगाना। बस जब टाइम मिल जाए चांद की तारीखों के हिसाब से कुछ कर लेता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं अंग्रेज़ी तारीखों के हिसाब से ही चलता हूँ। बल्कि वो तारीखों के हिसाब से नहीं चलता हूँ, बस देखता हूँ कि मौसम हमारे एरिया में कैसा चल रहा है, तब मैं बीज लगा देता हूँ, प्रूनिंग भी कर देता हूँ। जैसा कि पौधे की ब्रांच प्रूनिंग अगर आप बरसात के दिनों में करेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपकी ब्रांच गल सकती है, पानी की नमी ज़्यादा लगने की वजह से। जहाँ पर कट लगा है वहाँ पर ज़्यादा फंगस लग सकता है, पानी हर वक्त लगते रहने की वजह से। बस मौसम के हिसाब से मैं चलता हूँ, ना कि बहुत ज़्यादा चांद की तारीखों के ऊपर फोकस करूँ या फिर अंग्रेज़ी तारीखों के ऊपर करूँ। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नॉलेज है जिसको कहा जाता है मून फेजेस गार्डनिंग। गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की झलकी दिखाई आपको। फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, क्योंकि आजकल जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ इससे पहले बहुत कम देता था, क्योंकि पहले मैं काफ़ी मल्टीटास्क करने लग गया था। जैसा कि बताया आपको, पौधे बेचना, वेबसाइट बना लेना, नर्सरी बना लेना, इस तरह के पंगों में मैं फंसा रहा। इसी वजह से आप लोग मुझसे दूर हो गए थे और मैं आपसे। लेकिन अब हम दोबारा चांद की पहली तारीखों की तरह आपस में करीब करीब आने लगे हैं, यानी मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खींच रही है। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।